नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। तो दोस्तों ये जो बुक निकाला गया है ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है। आप यहाँ पे देखेंगे 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा से संबंधित सभी इसमें क्वेश्चन सेट आपका यहाँ पे दिया है। डिस्कशन बहुत तगड़ा दिया गया है, यानी हमने जितना भी मार्केट में किताब देखा है चाहे कोई सा भी प्रकाशन हो, लेकिन ये जो आपका किताब निकाला गया है ये किताब का जो डिस्कशन जो लोग देखेंगे रियलिटी बता रहे हैं कि उनका तैयारी जो ये किताब से ही हो जाएगा कम से कम 50%। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे और कहीं ना कहीं इस बुक से अपना तैयारी बेहतर करेंगे। और डेली आप सभी लोग को ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए पूरा इसमें करीबन 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो 18 दिन में ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम इसका सेट नंबर 1 देखते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है 11/3/2018 का जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है उसी को देखने वाले हैं। और अगर टारगेट बैच में अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। अब इसका डिस्कशन देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। आराम से पॉइंट को सभी को सुनिएगा, आपको बहुत सारा याद होगा। लेकिन हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसकी वजह से वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आप सब लोग क्या करते हैं कि वीडियो 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं उसका छोड़ देते हैं। नहीं, पूरा देखिए। बोला कि सत्रिया जो है असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य भी हम देखेंगे, जैसे भरतनाट्यम जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य जो है माना जाता है भरतनाट्यम को। ठीक है, इस नृत्य को तमिलनाडु में व्यवसायियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। इसके कलाकार निम्न है, जैसे यामिनी हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह हो जाएंगे, रुक्मिणी देवी हो जाएंगी और मृणालिनी साराभाई हो जाएंगे। ठीक है, अब वही कुचिपुड़ी को देखेंगे। कुचिपुड़ी जो है हमारा दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार का नाम जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि ये सब हैं। ओडिसी की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक जो है ईश्वरीय स्तुति जो है करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार जैसे सोनल मानसिंह, रानी कर्ण आदि ये सब आपके प्रमुख कलाकार हैं। कथकली की बात करेंगे तो केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार जो है आपके बलतोल नारायण मेनन है, उदय शंकर हैं, कृष्ण नायर हैं और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। ठीक है, कथक जो नृत्य है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का जो अर्थ होता है कथा को नृत्य रूप से कथक करना होता है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता है। तो ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आराम से देखिएगा। इस नृत्य के जो कलाकार हैं निम्न है, जैसे बिरजू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, सुखदेव महाराज, सीतार देवी और गोपी कृष्ण, शोभना नारायण हो जाएंगे, मालविका सरकार, ये सब आपको देखने को मिलता है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम जो है इसकी उत्पत्ति स्थल यानी मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह जो नृत्य है मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर प्रस्तुत होता है, प्रमुख होता है। इसके जो मुख्य कलाकार है जैसे अमली सिंह हो जाएंगे, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, उसके बाद झावरी बहने हो जाएंगे, गोपाल सिंह, ये सब आदि देखने को मिलता है। मोहिनी अट्टम वेरी इंपॉर्टेंट, यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप जो है हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर जो है अच्छी ताकत की जीत हो सके। ठीक है, मोहिनी अट्टम के कलाकार जो है कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, उसके बाद हेमा मालिनी, श्री देवी, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा हमारा प्रश्न जो है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। तो जो उर्वरक संयंत्र है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। कहाँ पे? सिंदरी।
देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है 1906 ईस्वी में रानीपेट यानी तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों मुख्य का उत्पादक देश है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी यानी तत्कालीन बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, पट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक, फॉस्फेट, जिप्सम आदि जो है कच्चा माल का प्रयोग होता है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इतना सारा पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग हो। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, समस्थानिक तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या जो है समान किंतु द्रव्यमान संख्या जो है असमान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो है आपका पोलोनियम है, जिसका 27 समस्थानिक होता है। ठीक है, समस्थानिकों के उपयोग देखते हैं। जैसे किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक CO60 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक U235 प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक जो है I131 का यहाँ पे उपयोग होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे समभारिक। देखिए, तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं समभारित कहलाते हैं। ये सब आपका यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। आगे आगे है सम न्यूट्रॉनिक्स। देखिए, समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या जो है Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान जो है विभिन्न होता है, लेकिन A बराबर यहाँ पे देखिए दिया गया है A to Z का मान जो है समान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो ये किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए, इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे। इनका जन्म जो है आधुनिक ननकाना साहिब यानी पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1969 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। यह अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह यानी खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना किया था यानी किए थे। नेक्स्ट है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का यहाँ पे चयन करके बताना है। जैसे कथन ए बोल रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है 12 मासी नदियाँ हैं। तर्क आर बोला है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में से स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु या फिर और आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र, जैसे भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये बड़ी भू आकृतियों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। आगे की हिमालयी अपवाह की बात करते हैं तो हिमालयी अपवाह तंत्र जो है भूगर्भित इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियों शामिल हैं।
यहाँ की नदियाँ जो है बारहमासी हैं, क्योंकि यह बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये नदियाँ जो है गहरे महागड्ढों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ जो है अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ जो है अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, श्रीप्रकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी जो है पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद ला करके मैदानी भाग में जमा करती है। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां जो है, जैसे हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र जो है प्रमुख है। जैसे सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो अपने द्रोणीय और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, जो कि यमा युगडुंग हिमनद में है। तिब्बत में इसे जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये आपका हो जाएगा 4 राज्य में कम से कम यहाँ पे मान्यता जो है जरूरी होता है। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें कुछ होता है, जिसमें से लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है या फिर होगा। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा कि कम से कम 4 सीटें जो है जितनी होगी, अथवा अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए लिखा गया है कि लोकसभा में 2% सीटें हो और यह कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करते हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट दल जो है आपका हंसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, बहुजन समाज पार्टी जो है हाथी असम को छोड़ करके, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा एवं तारा, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है पुस्तक, आम आदमी पार्टी जो है झाड़ू हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का जो है आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे कृषि ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सहकारी आंदोलन का जो आरंभिक चरण है 1904 से लेकर 11 ईस्वी तक है। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम जो है पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है संशोधन चरण 1912 से लेकर के 18 ईस्वी में, इससे सरकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 यानी अधिनियम के 200 को दूर किया गया था। नेक्स्ट है कि नींबू बाजगो नामक बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कोयना परियोजना की बात करते हैं तो कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। पेरियार की बात करते हैं तो मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इसका जो जलाशय है दोस्तों, चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की कुछ नदी घाटी परियोजना निम्न है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना जो है व्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना की बात करते हैं तो यह परियोजना जो है गुजरात में ताप्ती नदी पर है और बाणा सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है। पॉइंट को नोट करते चलिएगा और अच्छे से देखते चलिएगा।
किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। आंसर हमारा 9th का जो है डी हो जाएगा। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा इसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें जो है सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य जो है घटता है, जिसे मुद्रास्फीति जो है कहा जाता है। जब कीमतें की समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो मुद्रास्फीति की जो अवस्था है वो कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया था? तो दलित समाज शोधक मुक्ति मोर्चा मंच, ये इनके द्वारा नहीं किया गया था। बाकी समता सैनिक भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र मजदूर संघ जो है भीमराव अंबेडकर, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट जैसे लिखा गया, भीमराव अंबेडकर ने जैसे 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की स्थापना किए थे। उसके बाद 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्य रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। देखिए, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि सभी को पता है। जैसे 19A है जो बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। 19B में जो है शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या है देखते हैं। उसके बाद 19 के डी की बात करते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। 19 का जो जी है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। और नोट जिसे इसमें लिखा गया कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19F जैसे संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटा दिया गया तथा इसे जो है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में जो है रखा गया है। नेक्स्ट है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, ओजोन क्षेत्र यानी ओजोन छेद का तात्पर्य जो है ओजोन परत का अवक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा जो है रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ओजोन परत से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें को 70 से 90% जो है तरंगे जो है छन जाती है यानी छन करके आती हैं। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फारमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान जो है वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का जो प्रमुख कारण है आपका क्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC और हेलोजेंस व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरोइन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की जो भाषा 2 है, जिससे अंग्रेजी और फ्रेंच है। 4 और भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो है जिसके इसके 6 अंग होते हैं जो इस प्रकार से है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष जो है कासाबा कोरोसी हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, पॉइंट को नोट कीजिएगा। इसमें देखिए आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, राज्य दिया गया है, यानी इसमें मिला करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मिलाते हैं इसके, जैसे इंद्रावती की बात करते हैं छत्तीसगढ़, पेरियार हमारा हो जाएगा केरल, सिमलीपाल हमारा हो जाएगा उड़ीसा, बांदीपुर हमारा कर्नाटक हो जाएगा। देखिए पेरियार अभ्यारण्य यानी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल की उडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जहां यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है सन 1974 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में जो है स्थापित किया गया था। इसमें जो है शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित। वर्तमान में वर्ष 1921 में इसका नया नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क जो है किया गया है। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जो है जुलाई 1921 में मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोला कि कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, और हिप्सोमीटर के द्वारा जो है समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, और ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके द्वारा जो है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति जो है ज्ञात की जाती है। इसमें देखिए आपका उद्योग दिया गया है, अवस्थिति दिया गया है, तो इसको हम मिलाते हैं। चलिए इसको मिलाते हैं। इससे हमारा रेलवे उपकरण जो दिया गया है आपका भिलाई, मोटर वाहन आपका हो जाएगा जबलपुर, और पोत निर्माण हमारा हो जाएगा कोची, साइकिलिंग जो है हमारा लुधियाना हो जाएगा। बोला कि पोत निर्माण स्थल जो है कोचिन यानी इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, और वेबनाथ जो है कयाल के मुहाने पर स्थित कोची पटन एवं प्राकृतिक पतन है। इसे पूरब का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माण शाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित किया गया है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी में योजना में स्थापित किया गया था। यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यह तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। लुधियाना की बात करते हैं। पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा जो साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि पौधे में मिट्टी घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा इन्हें परिवर्तित कर देते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन में। पढ़ते हैं, जैसे पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें जो है प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। वायुमंडल में 78% जो है भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनियम, उसके बाद क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। ठीक है,
और यूरिया NH2 CONH2 यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका जो आणविक सूत्र होता है NH2 यानी NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग जो है रासायनिक खादों को बनाने में होता है। आगे हमारा है जैसे परागण दो प्रकार का होता है, जैसे स्वपरागण एवं पर परागण। जैसे स्वपरागण की बात करते हैं, स्वपरागण जब यह यानी जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, एक सेकेंड, चलिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे कि हवा में परागण को क्या कहते हैं, तो इसको हम वायु परागण कहते हैं। वायु परागण पढ़ते हैं, जैसे पौधों के हवा द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। पौधों में प्रजनन अंग जो है मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग जो है पाए जाते हैं, और ब्रह्मपुंज हो जाएगा, दलपुंज, पुमंग तथा जयांग हो जाएगा। पुष्प के पुमंग और जलायांग जो है आपका माफ़ कीजिएगा, जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग जो है कहा जाता है। इसे ही जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प का नर युग्मक तथा जयांग में मादा युग्मक बनते हैं। आप इसको पॉइंट को नोट कीजिएगा। परागण 2 प्रकार का होता है, जिसे स्वपरागण एवं परपरागण। स्वपरागण की बात करते हैं, जब एक पुष्प यानी परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। पर परागण की बात करते हैं, जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। जैसे परागण की कुछ विधियां दिया गया, जैसे वायु परागण वायु द्वारा परागण होता है। कीट यानी कीट परागण जो है कीट द्वारा परागण होता है। जल परागण जल द्वारा परागण होता है। जंतु द्वारा, पक्षियों द्वारा परागण होता है। आगे है कि युवा जो किसी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। देखिए इसमें दिया गया कि दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत किया था। इस पहल के उद्देश्य जो है युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल की उन्नत करते हुए साथ जो है संपर्क स्थापित करना है। ठीक है। केसर का मुख्य जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, तब पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान जो है प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है क्रोकस सेटाइवस होता है। इसका उपयोग जो है मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को GI टैग्स प्राप्त हुआ है। GI भौगोलिक संकेत होता है। आगे है कि जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। आंसर हो जाएगा निस्यंदन, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। जल शुद्ध करने के प्रमुख जैसे उपाय जो है विधियाँ निम्न है। देखिए RO सिस्टम, इसके द्वारा जो है साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। ठीक है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध भी व मीठा बनाता है। और UV रेडिएशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के DNA अवस्थिति को हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी इसमें मर जाते हैं। आगे है जैसे यानी क्लोरिनेशन, इसके जरिए जो है पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों व सरकारी उपकरणों में जलापूर्ति के दौरान जो है यह प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है।
जल को उबालने यानी जल को उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु जो है नष्ट हो जाता है, परंतु इस विधि द्वारा जो है केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। आगे है कि एक सेकेंड, हाँ आगे प्रश्न है कि NSDL का पूरा नाम क्या है। इसका जो होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कीजिएगा। और यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटी यानी शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सभी काम जो है ऑनलाइन होता है। आगे है कीट दंश से होने वाली खुजली जो है किसके कारण होता है, तो ये फार्मिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो यह सरलतम कजलिक अम्ल है, कजलिक अम्ल है। इसके कारण जो है सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल वाटर सल्यूबल होता है। यह स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए और बोल रहा है कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं, तो उपयुक्त हो जाएगा यानी नसीरुद्दीन शाह हो जाएगा, गिरीश कर्नाड हो जाएगा, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे हो जाएंगे। जैसे नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उनका सिनेमा में सफ़र की शुरुआत जो है 1975 में आई फिल्म निशांत से हुआ था। गिरीश कर्नाड यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता हैं। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा जो है पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और बात करेंगे हम मकरंद देशपांडे, हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनके प्रमुख फिल्म जो है रिस्क 2007 में, डरना जरूरी है 2006 में आया था। डॉली ठाकुर यह भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जो है रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 ईस्वी में कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारण के रूप में जो है किए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आंसर हमारा डी हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी डाउन हो गया है फोटो लेने में, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सभी बता दूंगा। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास, इसलिए इसे हम वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है किया गया है। उद्यान में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं जो द्वीप और लेबरनिंथ द्वीप समूह। वनस्पति का प्रकार संरचना द्वीप पर द्वीप तक भिन्न है। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दोनों के बीच जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह जो है कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान में स्थित है। पिरोटन द्वीप जो है अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। पिरोटियन द्वीप जो है मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह जो है पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है जिसकी स्थापना जो है 1980 ईस्वी में हुआ था। यह एक दार्शनिक स्थल है। गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। यह द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह जो है करामाती पवन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर जो है पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग में जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटलीज जनजाति जो है पाई जाती है। आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है?
आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण जो है कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो एक बनाता है कि पृथक तंत्र की कुछ ऊर्जा जो है परिवर्तित नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि आइंस्टीन ने बताया है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग यानी स्वरूप नहीं, इससे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार जो है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक ही रूप में दूसरे के रूप में क्या है परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से नहीं गुजरता है। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर के गुजरती है: इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश हैं मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश जैसे सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य हो जाएगा, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और गैबोन, युगांडा हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के देश हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश निम्न है, जिसमें से हमारा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप मैक्सिको, अफ्रीका महादेश का देश जो है मिस्र, लीबिया, नाइजर और अल्जीरिया, माली व पश्चिम सहारा एवं मॉरितानिया आदि ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हमारा है जैसे एशिया महादेश का देश जो है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब यहाँ पे हो जाएगा। मकर रेखा 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। थोड़ा सा इसको अच्छे से और पढ़ते हैं। जैसे मकर रेखा जो है विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरता है, जैसे अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि ये सब देखने को मिलता है। सूर्य जो है कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, तो नोट कीजिएगा। चलिए आगे है कि आगे हमारा प्रश्न क्या है, बहुत लंबा इस पर डिस्कशन दिया गया है। विश्व के इतिहासों में पहली परमाणु आपदा जो है कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारा जो है डी हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर दूसरी बार जो है परमाणु बम जो है गिराया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235, प्लूटोनियम Pu 239 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यह परमाणु बम रॉबर्ट ओपन हीमर ने 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसका आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता जो है परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होता है। भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण जो है 18 मई 1974 में पोखरण यानी राजस्थान में किया गया था। इसका कोड जो है स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। भारत में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण जो है 11 व 13 मई 1998 को किया गया था, जिसका कोड जो है शक्ति 98 था। इसमें यूरेनियम से लेकर के ट्रिटियम और ड्यूटेरियम तक का यहाँ प्रयोग किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा बार्क 1956 ईस्वी को स्थापित किया गया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा जो है उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन के समस्थानिकों का
लयन जो है हो करके हीलियम नाभिक बनाता है और ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। आगे क्या है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई यानी ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के 4 प्रकार के साधन होते हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं, 4 प्रकार में से हमारा कुओं द्वारा होता है, नलकूपों द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा, तालाबों द्वारा और नहरों के द्वारा। पढ़ते हैं, जैसे भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग जो है सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य हैं। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन जो है कुआं है। इसके द्वारा जो है कुल सिंचित क्षेत्र का 37.8% भाग जो है सिंचाई की जाती है। सिंचाई का तृतीय साधन जो है तालाब है। इसके द्वारा जो है कुल सिंचित क्षेत्र में उसका योगदान जो है 14.5% होता है। दक्षिण भारतीय राज्यों से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा तालाबों द्वारा सिंचित की जाती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में तथा तालाब द्वारा जो है सिंचाई जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है तमिलनाडु में होता है। सिंचाई का चतुर्थ साधन जो है नलकूपों का आता है। इसके कुल सिंचित क्षेत्र का जो है 7.7% जो है सिंचाई की जाती है। इसके प्रमुख राज्य जो है गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान आदि हैं। बिहार में सिंचाई के साधन कुछ प्रकार से हैं, जैसे नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा फास्ट हम देखेंगे क्योंकि इसमें डिस्कशन बहुत लंबा चौड़ा दिया गया। आपका कमेंट रहेगा तो डिस्कशन प्रोवाइड कराएंगे, नहीं तो इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब यहाँ से देखिए 31 नंबर से हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे तो 2 घंटे से कम नहीं बनेगा। और आप देखेंगे मेरे, हमको पता है क्योंकि आप 20 मिनट आधा घंटा ही देखते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध के संवादों को भाषा जो है क्या थी? संवादों की जो भाषा थी दोस्तों, वो आपका पाली था। कौन सा भाषा था? पाली। ऑप्शन हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। जैसे महावीर के संवादों की जो भाषा थी प्राकृतिक थी। और आगे जो हमारा पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे मगधी भाषा की बात करते हैं, यह भारत के मध्य पूर्ति में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसका संबंध जो है भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन तारीख यहाँ पर मनाते हैं? तो एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दिवस हम देख लेते हैं। जैसे हमारा 1 मई को, 1 सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, हाँ, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? इसका आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, ABC। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन जो है खोला जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो सैयद साहिब हकीम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने? तो जो विभाजन को रद्द किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये रद्द किया गया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा इसमें डिस्कशन दिया गया है। आगे है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस। क्या हो जाएगा? साइप्रस। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित जो है किया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी। और हाँ, एक बार और आपको बात बता दिया जाए कि बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच बनाया हुआ है। ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए, डेली आपको टेस्ट दिया जाता है, डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, फ्रंटियर गांधी जो है दोस्तों खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है?
आंसर हमारा हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें देखिए संवैधानिक मतलब संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है, तो अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आपका आयरिश यानी आयरलैंड हो जाएगा, और संसदीय जो आपका हो जाएगा ब्रिटिश, और केंद्र राज्य संबंध जो है आपका कनाडा का संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सर क्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। अब ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। वैसे इसका आंसर याद जान ही लीजिए। जिससे सर क्रिक विवाद जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच से गुजरने में स्थित सीमा विवाद है, तो आंसर हमारे यहाँ भारत एवं पाकिस्तान हो जाएगा। देख रहे हैं कितना लंबा हमारा डिस्कशन दिया गया है। किस आप कमेंट करके बताएंगे तो ऐसे मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, पहले 2 घंटा का बने, लेकिन आपका कमेंट रहेगा तब, क्योंकि मैं मेहनत आप सभी लोग के लिए ही कर रहा हूँ। मैं 2 घंटा का वीडियो बना दूंगा, पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि बोरिंग हल्का फुल्का तो होगा ही। 2 घंटे का वीडियो कम नहीं होता है, बहुत अधिक होता है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोलियम और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह जो है प्रतिबंधित लगाने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरंभ। क्या हो जाएगा, आरंभ, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नांगल किसके लिए जाना जाता है। नांगल जो है दोस्तों उर्वरक के लिए, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे हमारा क्या प्रश्न है। आगे हमारा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक द्वीप यानी किस द्वीप में हुआ है। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, यह मांग नहीं था। बाकी स्त्री विवाह सही है और विधवा पुनर्विवाह सही है। अस्पृश्यता की समाप्ति जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा 52 नंबर है। बोला कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है। तो ये आपका हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं 14वें राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको हम फटाफट मिलान करके देख लेते हैं। जैसे लोथल हमारा दिया गया है, यह आपका हो जाएगा गुजरात। उसके बाद रोपड़ जो है आपका हो जाएगा पंजाब। राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा। कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान। आगे है भारत के संविधान के उद्देश्य यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। तो सही की बात करते हैं तो ABC सही है। जैसे उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना जो है प्राधिकार प्राप्त करता है। आगे प्रश्न क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। इसमें देखिए पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, सही है। आगे क्या पॉइंट है, सी गलत हो जाएगा। पेटेंट अंततः समय के लिए किया जाता है, जो कि गलत है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारण कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरता है। तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश।
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो नहीं लगता है तो ताइवान नहीं लगता है, बाकी चीन लगता है, बर्मा लगता है और भूटान भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला कि यूनेस्को का डायरेक्टर जो है जनरल कौन है? तो ये आपके हो जाएगा आंद्रे अजोवे। आंद्रे अजोवे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नाम पुस्तक जो है लिखा है? तो प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। तो इसका आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ABC। इनमें लोग द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना जो है काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य जो है एक ही होता है। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। आंसर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो है स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती हैं? तो इसमें देखिए आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, यानी US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीन आपका युआन, यूरोपीय संघ जो है यूरो उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ऑप्शन के हिसाब से सी है, विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं लोएस मृदा, यानी लोएस मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा कथन जो है सही है? तो 1 और 2 यानी 226 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ये भी हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख ले हैं। आगे है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाम पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ये आपके हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू इसमें शामिल नहीं है, बिहू इसमें शामिल नहीं है। 1926 में नौजवान भारत सभा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा भगत सिंह। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, भगत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया था। तो पर्यटन एवं सतत विकास हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिसूचित बैंक का दर्जा यहाँ पे दिया था? तो ये आपका हो जाएगा EV वटारा लघु वित्त बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। धारणीय विकास की संकल्पना जो है किससे संबंधित है? तो ये है आपका अंतर पीढ़ीय साम्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। तो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो जन्म से 25, गृहस्थ आपका हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ जो है आपका 50 से 75 और संन्यास आपका 75 से 100 उत्तर हो जाएगा। पहले के लोग 100 साल जीते भी थे, अब तो बहुत कम हो गया है। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया सकता है? आंसर हो जाएगा संपीड़ित वायु, उसके बाद स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र हो जाएगा, यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ब्लू चिप जो है कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी। तो इसका देखिए आंसर हमारा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? बोला है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है?
तो सेल इसमें नहीं है, बाकी पेरिडोइट हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, और स्कोरिया भी इसमें आपको देखने को मिलता है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 जो है किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा ये जीता गया है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विश्व के सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली जो है आरंभ किया है? तो ये हमारा हो जाएगा रिलायंस। क्या हो जाएगा? रिलायंस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कौन सी आईआईटी संस्थान में MBBS पाठ्यक्रमों में शामिल करने की योजना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। क्या हो जाएगा? रावी, ऑप्शन नंबर डी। KNO2 रासायनिक सूत्र है किसका? तो पोटेशियम नाइट्राइट का है, ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, यानी कौन इसमें गलत है? तो फंगस आपका स्वपोषी, यही गलत है। बाकी सैंडलवुड जो है आंशिक मूल परजीवी, और कस्क्यूटा जो है आपका यहाँ पे परजीवी, नेपथेंदी जो है आपका मांसाहारी, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन नहीं है, बाकी सल्फर के ऑक्साइड सही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सही है, धुआं सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। सुनहरी गोल्डन चावल है तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व जो है उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? कौन है? तो ये आपका हो जाएगा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास पूछ रहा है, तो चैत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव रक्त में पीएच मान पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 से लेकर के 8 पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे की पुस्तक आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म जो कि रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर डी। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव में गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो ए यानी प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तेज क्या है? देखिए तेज एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट ऐप है, ऑप्शन यानी एक तरीके से पहले गूगल को ही आई थिंक हम तेज कहते थे, अब चेंज हो गया है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन है? आंसर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन, आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे है कि NAFTA के सदस्य पूछ रहा है, तो USA, कनाडा और मेक्सिको, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमारे यहीं पर सेट समाप्त होता है, कल हम इसका दूसरा सेट देखेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और क्राउन का भी सेट आएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, दोपहर में क्राउन का भी सेट आएगा, उसको भी देखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए, ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप लिखिएगा बिहार दरोगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।